तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या है कि कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। तो हमें फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है इक्वेशन, सेकंड दिया हुआ है, फर्स्ट तो सीरियल नंबर दिया उसको हम छोड़ देंगे, तो फर्स्ट इसको लेंगे इक्वेशन। सेकंड कॉलम में दिया हमें वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, थर्ड में दिया कि इक्वेशन सेटिस्फाइड यस और नो। तो थर्ड में हमें यस और नो लिखना है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो यस, अगर नहीं सेटिस्फाई हो रही तो नो। तो जैसे ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं, वाई 10 है तो 10y कितना होगा, 10y तो 100 होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10y 80, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो नो। फिर बी पार्ट से स्टार्ट करते हैं, बी क्या है y 8, तो 10y कितना होगा 80, तो ये सेटिस्फाई हो रही है तो बी में लिखेंगे यस। फिर सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में क्या है, ये नो आएगा, ये यस आएगा। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में है y इज इक्वल टू 5, तो उसके बाद 10y इज इक्वल टू 80, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही तो 10y कितना होगा हमारे पास, 10y हमारे पास आएगा 50, तो नो आएगा, इसमें थर्ड पार्ट में आएगा नो। तो उसके बाद डी स्टार्ट करते हैं हम, डी में है l इज इक्वल टू 20, तो 4l कितना होगा, 4l 80 होगा, तो इधर कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो डी में भी आएगा नो। नो। तो फिर फिफ्थ पार्ट करते हैं, ई पार्ट। ई में हमें l दिया हुआ है 80, तो 4l कितना हो जाएगा, 4l तो हो जाएगा 320, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही कि 4l 20 होगा, इट इज ऑल्सो नो। फिर f में l हमें दिया हुआ है 5 और 4l अब होगा 20, तो ये सेटिस्फाई हो रही है यस, तो f में सेटिस्फाई होगा यस, ठीक है। फिर g में हमें दिया हुआ है b इज इक्वल टू 5, तो b प्लस 5 कितना होगा, b प्लस 5 तो 10 होगा, तो 9 लिखा हुआ है इक्वेशन में, तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, नो। तो जी के लिए आएगा नो। तो फिर एच करते हैं, एच में बी दिया हुआ है 9 और बी प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास 14, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि बी प्लस 5 9 दिया हुआ है, तो एच के लिए भी नो। फिर करते हैं हम आई, आई में दिया हुआ है बी इज इक्वल टू 4, तो बी प्लस 5 अब हो जाएगा 9, तो आई सेटिस्फाई हो रही है, आई के लिए आएगा यस। फिर करते हैं हम जे, जे में हमारे पास एच दिया हुआ है 13, तो एच माइनस 8 हो जाएगा हमारे पास, 13 माइनस 8 दैट इज 5, तो ये सेटिस्फाई हो रही है यस, तो एच को लिख देंगे यस, दैट इज यस आएगा इसका, ठीक है। और उसके बाद के पार्ट देखें हम, के, तो के में है एच है हमारे पास 8, तो एच माइनस 8 तो 0 हो जाएगा ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो के लिए आंसर आएगा नो। तो उसके बाद के बाद आई पार्ट कर लेते हैं हम, आई होगा हमारे पास के एल आएगा, के बाद आएगा एल, तो एल पार्ट में हमें एच दिया हुआ है 0, तो एच माइनस 8 तो हो जाएगा -8, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो एल पार्ट के लिए भी नो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हम एम एन ओ पी पार्ट के लिए थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं एम पार्ट के लिए। तो एम पार्ट हमारे पास आएगा, एम में दिया हुआ है P3 दिया हुआ है, तो उसके बाद हमें दिया हुआ है P+3, P+3 कितना हो जाएगा 6, तो ये दिया हुआ है 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, नो आएगा, तो एम पार्ट के लिए भी नो। फिर दिया हुआ है एन पार्ट, एन पार्ट में P1 दिया हुआ है और P+3 आ जाएगा 4, तो इक्वेशन में दिया हुआ है 1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो एम एन पार्ट के लिए भी क्या आएगा, नो। फिर करेंगे हम ओ पार्ट, ओ में P दिया हुआ है 0, तो P+3 हो जाएगा हमारे पास 3, P+3 हो जाएगा 3, तो ये 1 पूछ रहा है, तो 1 तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा नो। फिर ओ के बाद करते हैं पी पार्ट, पी में क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है -1, तो P+3 हो जाएगा 2, तो इसमें भी नो आएगा। फिर करते हैं हम क्यू पार्ट, क्यू में P दिया हुआ है -2, तो P+3 हो जाएगा 1, तो इसमें यस आएगा, तो ओ के लिए नो, पी के लिए नो और क्यू के लिए यस, ठीक है। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया।
तो क्वेश्चन भी कंप्लीट है।